भगवान जगन्नाथ जी हिंदू धर्म में विष्णु जी के एक विशेष और रहस्यमय रूप माने जाते हैं। उनका प्राकट्य न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य भी छुपे हुए हैं। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के जन्म और उनके स्वरूप की पौराणिक कथा। जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण के ही एक रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण रूप हैं। उन्हें 3 रूपों में पूजा जाता है: जगन्नाथ कृष्ण, बलभद्र बलराम और सुभद्रा कृष्ण की बहन। इन तीनों को एक साथ एक ही मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया है, जो किसी भी अन्य हिंदू मंदिर में नहीं देखा जाता। जगन्नाथ जी के जन्म की पौराणिक कथा का आरंभ होता है द्वारका से। जब भगवान श्रीकृष्ण का देहत्याग हुआ, श्रीकृष्ण के शरीर का अंतिम भाग, उनका दिल हृदय नष्ट नहीं हुआ और वह जल में बहता रहा। ऐसा माना जाता है कि यह नीलमाधव रूप में परिवर्तित हो गया। उसी समय एक महान राजा हुए। उड़ीसा के क्षेत्र में राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने स्वप्न में एक दिव्य मूर्ति के दर्शन किए और उसी के आधार पर उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान को उसी रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। राजा को एक दिन खबर मिली कि नीलांचल पर्वत पर एक रहस्यमयी देवता नीलमाधव की पूजा होती है। राजा ने अपने एक मंत्री विद्यापति को उस देवता के दर्शन के लिए भेजा। बहुत प्रयासों के बाद विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन हुए, लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो वह मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा इंद्रद्युम्न निराश हो गए। तब उन्हें भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा, तुम समुद्र के किनारे एक लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ पाओगे, उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ। यह लकड़ी कोई साधारण नहीं, बल्कि दिव्य दारु ईश्वरी काष्ठ थी। रहस्यमयी मूर्तियों की उत्पत्ति। राजा ने उस लकड़ी को खोजकर मंगवाया, लेकिन कोई मूर्ति शिल्पकार उसे आकार नहीं दे पाया। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां आया, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं अंदर रहूं कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। कई दिन तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हुई और राजा ने नियम तोड़ते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा कि वृद्ध अदृश्य हो चुके हैं और मूर्तियां अधूरी अवस्था में पड़ी हैं, बिना हाथ पैरों के पूर्ण रूप में। भगवान विष्णु ने फिर स्वप्न में राजा को बताया, अब यही मेरी वास्तविक मूर्ति है, मैं इसी रूप में लोगों को दर्शन दूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी प्रतीत होने वाली लेकिन पूर्णतया दिव्य मूर्तियां बनाकर प्रतिष्ठित की गईं। जगन्नाथ जी के स्वरूप का रहस्य। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप भले ही मानवीय प्रतीत न हो, लेकिन यह आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। उनके हाथ पैर नहीं है, जो इस बात को दर्शाता है कि ईश्वर हर जगह है, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी रूप से बंधे नहीं हैं। उनकी बड़ी गोल आंखें दर्शाती हैं कि वे सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा हैं, हर समय भक्तों पर दृष्टि रखे हुए। क्यों है 3 मूर्तियां? जगन्नाथ श्रीकृष्ण का रूप है, जो प्रेम और लीला के प्रतीक है। बलभद्र श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, जो शक्ति और धर्म के प्रतीक है। सुभद्रा कृष्ण की बहन, जिनका रूप भक्ति और करुणा का प्रतीक है। तीनों को साथ में रखना दर्शाता है कि ईश्वर परिवार रूप में भी पूजनीय है और जीवन की हर भावना, शक्ति, प्रेम और करुणा सभी को संतुलित करना आवश्यक है। निष्कर्ष, भगवान जगन्नाथ का जन्म एक सामान्य जन्म नहीं, बल्कि भक्ति, रहस्य और दिव्यता का संगम है। वे श्रीकृष्ण के उस रूप का प्रतीक हैं, जो नश्वर शरीर से परे होकर चैतन्य रूप में जीवित रहते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उनका दिव्य रूप और उनकी लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर सीमाओं में नहीं, भावनाओं में बसते हैं। जय जगन्नाथ।